बिहार के राजनीति पे बोझ है तेजस्वी यादव, एक नालायक राजकुमार। बिहार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बोझ है, वैसे व्यक्ति को नेता विपक्ष से तुरंत हटा देना चाहिए। तुम जरा जल्दी यूरोप की वादियों से वापस आ जाओ, हमें बिहार के मिसाइल पे बात करनी है। बिहार की राजनीति पे बोझ, चूंकि नेता विपक्ष होते हुए जो व्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भी नहीं रह पाया, तो हार तो आपकी पहले दिन से ही सुनिश्चित हो गई। और हारने के बाद आप जनता को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, ये तो आप अपनी अगली हार भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें कोई कमीशन कुछ नहीं कर पाएगा। पैदा करने वाला समूह है, जो इकोनॉमी पैदा करने वाला समूह है, उसे अगर 2 लाख रुपए देने भी पड़े तो हम देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि लालू प्रसाद यादव के फैमिली बिजनेस आरजेडी को संभाल पाता है। इसीलिए मैं तेजस्वी को नालायक राजकुमार घोषित करता हूँ। इलेक्शन कमीशन हमारे पाले में होता तो हमारे प्रत्याशी 30 वोट से चुनाव नहीं हारते। जनता हमारे पाले में थी, हमारा काम हमारे पाले में था। मरीन ड्राइव पे रात के 12 बजे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो मरीन ड्राइव पे हम ही ने बनाया है। और ये जो जीविका दीदियों की जो बात कर रहे हैं, 2006 से आज तक लगातार काम करते आए हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि 10,000 नहीं दिए हैं, 2 लाख रुपए देंगे, तो कि उन जीविका दीदियों का डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 52,000 करोड़ रुपए का है। और मेरी सलाह होगी कांग्रेस के मेरे साथियों से कि बेहतर होता अगर आप जनता के बीच जाते। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे दलों के साथ आप आएंगे बिहार में, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा ही है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक प्रत्याशी हाईकोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर उनको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याचिका दायर करनी है और वो आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव में काम कर रही थी और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। तो इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। पहुंच गए हैं हाईकोर्ट? ठीक है, मर्जी है। हम तो मजबूत लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अगर आपको हाईकोर्ट जाना है, हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, आप जा सकते हैं। पर मेरी सलाह होगी कांग्रेस के मेरे साथियों से कि बेहतर होता अगर आप जनता के बीच जाते। चुनाव जीत और हार अलग चीज होती है। वो तो भाई राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे दलों के साथ आप आएंगे बिहार में, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा ही है, तो हार तो आपकी पहले दिन से ही सुनिश्चित हो गई है। और हारने के बाद आप जनता को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, ये तो आप अपनी अगली हार भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें कोई कमीशन कुछ नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आप लोग के पाले में था, आप लोग के साथ मिलकर के बैटिंग कर रहा है। भाई, अगर इलेक्शन कमीशन हमारे पाले में होता तो हमारे प्रत्याशी 30 वोट से चुनाव नहीं हारते ना। इलेक्शन कमीशन हमारे पाले में होता तो हमारे प्रत्याशी 30 वोट से चुनाव नहीं हारते। जनता हमारे पाले में थी, हमारा काम हमारे पाले में था। इस पर भी कह रहे हैं कि 10,000 दे दिए इसलिए जनता आपके पाले में। 2005 के पहले और 2005 के बाद की स्थिति देख लें। उनके नेता जिस मरीन ड्राइव पे रात के 12 बजे अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो मरीन ड्राइव पे हम ही ने बनाया है। और ये जो जीविका दीदियों की जो बात कर रहे हैं, 2006 से आज तक लगातार काम करते आए हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि 10,000 नहीं दिए हैं, 2 लाख रुपए देंगे, तो कि उन जीविका दीदियों का डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 52,000 करोड़ रुपए का है। जिस सिस्टम का डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद बिहार में जितना बिकता है साल भर में, उसकी टोटल कीमत 52,000 करोड़ रुपए है। 52,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल पैदा करने वाला समूह है, जो इकोनॉमी पैदा करने वाला समूह है, उसे अगर 2 लाख रुपए देने भी पड़े तो हम देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। मरीन ड्राइव वाले नेताजी से याद आया, आप लोग तेजस्वी यादव को बहुत खोज रहे हैं, लेकिन उनके विधायक कहते हैं कि खोजने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग के दिल में है, जनता के दिल में है। क्योंकि उनके विधायक भी उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, इसलिए सब डायलॉग सुना रहे हैं। उनके विधायक तो खुद परेशान है कि हमारा नेता कहां लापता हो गया है। बिहार के राजनीति पे बोझ है तेजस्वी यादव, एक नालायक राजकुमार। तेजस्वी यादव नालायक राजकुमार? बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने तो अपना पूरा का पूरा राजघराना उसको देने की कोशिश की, पर वो इस लायक भी नहीं था कि लालू प्रसाद यादव के फैमिली बिजनेस आरजेडी को संभाल पाता। इसीलिए मैं तेजस्वी को नालायक राजकुमार घोषित करता हूं। बिहार की राजनीति पे बोझ,
चूंकि नेता विपक्ष होते हुए जो व्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भी नहीं रह पाया, वो तो सही में बिहार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बोझ है। वैसे व्यक्ति को नेता विपक्ष से तुरंत हटा देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। अगर आपको एक सलाह देना हो तेजस्वी यादव को तो क्या सलाह दें? जनता के बीच में आओ, ये बैंकॉक, कोलंबिया और मलेशिया से कुछ नहीं हो। तुम जरा जल्दी यूरोप की वादियों से वापस आ जाओ, हमें बिहार के मिसाइल पे बात करनी है। क्या बात है। तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कुंतल कृष्णा, वो भी आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस में। धन्यवाद।